Yes. Today's topic is electric potential, third chapter of electrostatics. Potential की definition is written on a board. It is a parameter that determines the direction of motion of charge. ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो बुक में हमें डेफिनेशन मिलेगी वो मिलेगी वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी अप टू अ सर्टेन पॉइंट. ठीक है? बट जो बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल की, जिससे पोटेंशियल डिस्क्राइब होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पैरामीटर है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी पॉइंट की जो डिसाइड करेगी कि हमारा चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होगा, कहां से कहां ट्रैवल करेगा. लाइक इन मैकेनिक्स हमने लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था इसके बारे में. फॉर एग्जांपल वी हैव टू इंक्लाइंड प्लेन्स, like we have two inclined planes, we have point A, we have point B, we have point A, we have point B. Suppose we have a body placed at point A, here we have a body placed at point B. We know if a body is placed at a point A, it will automatically move from a region of higher gravitational potential energy towards the region of lower gravitational potential energy. इन दोनों डायग्राम्स में क्या डिफरेंस है? अगर मैं बॉडी को, मास को, ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए पे रखता हूं, इट विल ऑटोमेटिकली मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ पॉइंट बी. बट यहां पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को बी पे रखता हूं, ये ए पे ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी. रीजन है कि यहां पे अगर मैं देखूं पॉइंट ए और पॉइंट बी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी. राइट? लाइक इन मैकेनिक्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो पैरामीटर था. वर्क बाय एनर्जी में हमने ये चीज पढ़ी थी बहुत डिटेल में कि कोई भी बॉडी, फॉर एग्जांपल या मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मैं यहाँ पे अगर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर छोड़ता हूँ ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ मूव करेगा. क्यों? क्योंकि अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh. अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो. अब मार्कर किसी हाइट पे है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh. A body will automatically move from a region of higher gravitational potential energy towards the region of lower gravitational potential energy. अब मान के चल लिया मैंने इस बॉडी को यहाँ पे रख दिया, मुझे इस बॉडी को यहाँ से उठा के इस पॉइंट तक लेके जाना है. मतलब इस टाइम मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे पड़ा है? लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे. मुझे कहाँ पे लेके आना है? हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे. मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी. वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी इसको सर्टेन हाइट तक लेके जाने के लिए. सेम इज द कांसेप्ट हियर कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को बी पे रखता हूं, बी पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम है, ए पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट बी, some work has to be done in moving a body from a point of lower gravitational potential energy towards the point of higher gravitational potential energy. Like in mechanics, gravitation potential energy was the parameter that determines the direction of motion of bodies. कोई भी बॉडी कहां से कहां ट्रेवल करेगी वो डिसाइड करता था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फैक्टर मैकेनिक्स में. नाउ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जिस तरीके से इलेक्ट्रो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE वो पैरामीटर था जो मुझे ये बताता था बॉडीज कहां से कहां ट्रैवल करेंगी. सिमिलरली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पैरामीटर है जो मुझे बताएगा चार्ज कहां से कहां ट्रैवल करेगा, चार्ज कहां से कहां मूव करेगा. लाइक इन वर्क बाय एनर्जी इन मैकेनिक्स, कोई भी हमारी बॉडी है, बॉडी की कोई भी शेप है, ठीक है, सर्कुलर है, स्फेरिकल बॉडी है, बॉक्स है, इट कुड बी एनीथिंग. किसी भी बॉडी को अगर मैं हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे रखूंगा वो ऑटोमेटिकली लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे अपने आप जाएगी, अपने आप लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करेगी. फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंक्लाइंड प्लेन के टॉप एज पे बॉल को रखा, ये ऑटोमेटिकली बी पॉइंट की तरफ मूव करेगी. क्यों? क्योंकि ए पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, बी पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम है. Body will automatically move from a region of higher gravitational potential energy toward the region of lower gravitational potential energy. But अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को lower gravitational potential energy पे रखूंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा उसको higher gravitational potential energy पे लेके जाने के लिए. अब इसको लिंक करते हैं, बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को लिंक करते हैं चार्जेस के कॉन्सेप्ट के साथ. लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दी थी, उसी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं और आगे लेक्चर कैरी फॉरवर्ड होगा. अब ध्यान से देखना. Let's say we have 2 points, point A and point B.
ठीक है, लेट्स से वी हैव 2 पॉइंट्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है kq/r, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला kq/r। स्केलर क्वांटिटी होने का क्या मतलब है, अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है तो वो बड़ा पोटेंशियल कहलाएगा, अगर पोटेंशियल नेगेटिव है तो वो छोटा पोटेंशियल कहलाएगा। लाइक अर्लियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट A इज गिवन एज 10 न्यूटन पर कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट B इज गिवन एज -10 न्यूटन पर कूलम, तो इन दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती थी, कौन सी वीक होती थी? दोनों इक्वली स्ट्रांग होती थी। डिफरेंस कहां पे होता था, अगर A हमारी लेफ्ट टू राइट जा रही है तो ये हमारी राइट टू लेफ्ट जा रही होगी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, नथिंग एल्स। बट स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव का बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। अगर मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एट पॉइंट A प्लस 10 वोल्ट और पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस 10 वोल्ट, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये बहुत हाई पोटेंशियल है, ये बहुत लो पोटेंशियल, ठीक है। अब ध्यान से इस एग्जांपल को समझना, जो लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी उसको थोड़ा मॉडिफाई करके दोबारा से कर रहे हैं, समझो। लेट्स से मेरा एक पॉइंट A है, इस पॉइंट A पे 10 कूलम का चार्ज पड़ा, ठीक है। ये मेरा एक पॉइंट B है, इस पे हमारा एक 1 कूलम का चार्ज पड़ा हुआ है। मैं A चार्ज से 1 मीटर दूर एक पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया। A चार्ज A के सेंटर में 10 कूलम का चार्ज पड़ा हुआ है, इससे मैंने 1 मीटर दूर एक पॉइंट अज्यूम कर लिया P। सिमिलरली B चार्ज से मैंने एक सर्कल बनाया 1 मीटर के डिस्टेंस पे और यहाँ पे मैंने पॉइंट अज्यूम कर लिया P डैश। क्या तुम लोग मुझे P पॉइंट और P डैश पॉइंट के पोटेंशियल बता सकते हो कितना है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला P V kq/r। पोटेंशियल एट पॉइंट P, potential at point P due to charge present at A. Potential at point P क्या होगा, K into Q by R. K 9 into 10 to power 9 into Q 10 upon R1. ये कितना हो जाएगा, 9 into 10 to the power 10 volts। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ऐसा यूनिट, ठीक है। यहाँ पे और मेंशन कर लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, फॉर्मूला kq by r है, ऐसा यूनिट वोल्ट। पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P 9 into 10 to power 9 into 10 to power 10 volt। Now let's calculate electric potential at point Q। Q नहीं, P dash, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P dash V equal to kq/r 9 into 10 to the power 9, Q कितना है 1 upon R, तो ये कितना आ जाएगा P dash 9 into 10 to the power 9, ठीक है। P पॉइंट का पोटेंशियल आया 9 into 10 to the power 10 वोल्ट, P डैश पॉइंट का पोटेंशियल आया 9 into 10 to the power 9 वोल्ट। किसका पोटेंशियल ज्यादा, किसका पोटेंशियल कम? P का पोटेंशियल ज्यादा, P डैश का पोटेंशियल कम। तो यहाँ पे कंफ्यूजन रिजल्ट क्या बना, Vp इज ग्रेटर देन Vp डैश। किसी भी अमाउंट से ग्रेटर है, बट ग्रेटर है, चाहे जीरो का ही फर्क है, बट ग्रेटर है। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट P डैश। मैं बाहर से एक टेस्ट चार्ज को उठा के लाया, लेट्स से मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है Q, मैं इस टेस्ट चार्ज को उठा के लेके आया, ठीक है। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को उठा के इस P पॉइंट पे रखूंगा, व्हाट विल हैपन टू दिस टेस्ट चार्ज? If a test charge Q naught, टेस्ट चार्ज का सबको पता है ना, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है +1 कूलम, ठीक है। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है +1 कूलम, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है। अगर मैं बाहर से एक टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ पे लेकर रखूंगा P पॉइंट पे, क्या होगा, इट विल ऑटोमेटिकली मूव टुवर्ड्स पॉइंट P डैश। ये वही चीज बन गई, अभी बताया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, जिस तरीके से मैकेनिक्स में बॉडीज को अगर मैं हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे रखता हूं, वो ऑटोमेटिकली लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करती हैं। बट अगर किसी बॉडी को लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे रखते हैं तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है, हमें वर्क करना पड़ता है उसको कहां पे लेके जाने के लिए,
हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे लेके जाने के लिए सेम इज द कॉन्सेप्ट हियर। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P डैश। Vp is greater than Vp dash। P पॉइंट का पोटेंशियल P डैश से ज्यादा है। So if a test charge is placed at point P, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या बताया? It is a parameter that decides the direction of motion of charge, and charge always moves from a point at a higher potential towards a point at a lower potential। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। लिखो a positive charge, नोट कर लिया? नोट कर लो दोबारा। a positive charge always moves from a region of higher potential towards the region of lower potential। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क, ये हमने कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। Positive charge always moves from a point at higher potential towards a point at lower। इधर देखो बोर्ड पे, positive charge always moves from a point at a higher potential towards a point at a lower potential। कहने का मतलब क्या है? अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, हमने इसको टेस्ट चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है, क्यों नॉट? अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा पॉइंट P पे, इट विल ऑटोमेटिकली मूव्स और स्लाइड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। जैसे ही मैं इसको पॉइंट P पे रखूंगा, ये ऑटोमेटिकली पॉइंट P डैश की तरफ मूव करेगा। Clear? Positive charge always move from a point at a higher potential towards a point at a lower potential। This is the concept of potential। Potential क्या चीज है? किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें वैल्यू देगा, तुम्हें ये बताएगा कि चार्ज का मोशन कहां से कहां होना है। अगर तुम किसी बॉडी को हायर पोटेंशियल पे रखोगे, वो ऑटोमेटिकली लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेगी। अगर तुम किसी बॉडी को लोअर पोटेंशियल पे रखोगे, उसको हायर पोटेंशियल तक लेके जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। और लास्ट क्लास में तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया भी दिया था कि ये कोई ऐसा जनरलाइज्ड कांसेप्ट नहीं है, कॉमन सेंस है। कैसे भाई? देखो, अगर पॉइंट P पे पोटेंशियल किसकी वजह से है? 10 कूलम की वजह से। पॉइंट P डैश पे पोटेंशियल किसकी वजह से है? 1 कूलम की वजह से। 10 कूलम का मतलब बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम का मतलब छोटा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, अगर तुम यहाँ पे लेके आए हो +1 कूलम का, इधर देखो बोर्ड पे, अगर तुम बाहर से, आउटसाइड से अगर एक +1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज ले भी आए, इस पॉजिटिव चार्ज को इधर +10 कूलम की वजह से क्या मिलेगी? रिपल्शन। +10 कूलम भी इस चार्ज को आगे की तरफ पुश करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको आगे की तरफ पुश करेगा। दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन? ए वाला। दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग है। एक तो इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी कम है। अगर मैं कोलंबियन फोर्स लगाऊं, कोलंबियन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाऊं, इन दोनों चार्जेस और इन दोनों चार्जेस के बीच में Q1 Q2, यहाँ पे चार्जेस का प्रोडक्ट 10x1, यहाँ पे चार्जेस का प्रोडक्ट 1x1, यहाँ का डिस्टेंस दोनों के बीच में 1 मीटर, यहाँ का डिस्टेंस दोनों के बीच में जो भी ये डिस्टेंस, तो ये है +1 और ऐड होगा। तो दोनों केसेस में इन दोनों वाली फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी और इन दोनों की फोर्स वीक होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये चार्ज इसको आगे की तरफ रिपेल करेगा। मतलब इस चार्ज का मोशन क्या होगा? फ्रॉम P to C, from P to P dash। Clear हुआ? This will automatically move towards the region of, from a region of higher potential towards the region of lower potential। ठीक है? अब इससे रिवर्स केस देखते हैं। अब इससे रिवर्स केस मान के चलते हैं, मैं इस चार्ज को Q0 को P की बजाय P डैश पे ले आता हूँ। लास्ट क्लास हमने यहीं पे रोकी थी ना। अगर मैं इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को P पे रखने की बजाय P डैश पे रखता हूँ, तो नाउ द टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। ये लिखा हुआ है Vp डैश इज लेसर देन Vp। ठीक है, P डैश का पोटेंशियल कम है, P का पोटेंशियल ज्यादा है। अब देखो P डैश पे, अब टेस्ट चार्ज को मैंने P डैश पॉइंट पे रख दिया। अब हो क्या रहा होगा? ये चार्ज बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज इसको आगे की तरफ रिपेल कर रहा है, ये चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा है। फिर भी कौन जीतेगा? ये वाला चार्ज, क्योंकि ये इससे 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है।
तो अल्टीमेटली ये चार्ज अभी भी इसको पीछे की तरफ पुश कर रहा है। अगर मुझे अपने चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल रीजन में लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, मुझे वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, अब उसका कॉन्सेप्ट समझो। पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर फॉर्मूला है वो है W equals to Q VF माइनस V। करो इसको। ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ है, आने वाले हर यूनिट में लगेगा, कंपटीशन वाइज सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है W equals to Q डेल्टा। लिखो W equals to Q VF माइनस VI। फाइन, फॉर्मूला इज W इक्वल टू Q इंटू VF माइनस VI। अब Q के साथ यहाँ पे M लिख दो। QM स्टैंड फॉर मोबाइल चार्ज। मोबाइल चार्ज का मतलब द चार्ज दैट इज फ्री टू मूव, द चार्ज दैट इज फ्री टू मूव, ठीक है। VF इज योर फाइनल पोटेंशियल, VI इज योर initial potential। Shall we start? अब देखो इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है। इस टाइम इस स्ट्रक्चर में यस, अगर मैं इस आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, पहले तो इसको रद्द कर देते हैं। देखो बोर्ड पे ये हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल कितने चार्जेस हैं? इस आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल 3 चार्जेस हैं, +10 कूलम, 1 कूलम और +1 कूलम, ठीक है। इन तीनों में से मोबाइल चार्ज कौन सा है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज योर मोबाइल चार्ज। और बाकी के ये 2 चार्जेस हैं, ये दोनों स्टेशनरी चार्ज हैं, फिक्स चार्ज है। ये बात हमेशा याद रखना, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा फिक्स चार्जेस की वजह से, ठीक है। इधर देखो बोर्ड पे, लेट्स से मैंने कह दिया यहाँ पे एक 10 कूलम का चार्ज पड़ा है, इसके नियर बाय एक पॉइंट है 1 मीटर पे और एक पॉइंट एक चार्ज को यहाँ पे फ्री मूव कर रहा है। हमने पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल की कंट्रीब्यूशन है ये हमेशा फिक्स चार्ज की वजह से होगी, ना कि मोबाइल चार्ज। मतलब किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल की कंट्रीब्यूशन होगी दैट इज ऑलवेज ड्यू टू अ फिक्स चार्ज, नॉट ऑफ अ मोबाइल चार्ज। ये बहुत छोटे-छोटे कांसेप्ट हैं और आगे बहुत हाई लेवल क्वेश्चन में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से हर चीज को समझते हैं, ठीक है। W इक्वल टू QM VF माइनस VI। अभी हमने देखा कि अगर मेरा चार्ज, अगर मैं अपने टेस्ट चार्ज को P डैश पे रखता हूँ, if a test charge is placed at a point P dash, some work has to be done in moving this charge from P dash to P। क्यों? क्योंकि P dash हमारा क्या है? लोअर पोटेंशियल का पॉइंट। मुझे अपने चार्ज को कहां शिफ्ट करना है? हायर पोटेंशियल पे P पे। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? ये फॉर्मूला लिखा QM into VF minus VI। चलो वर्क डन की वैल्यू निकालते हैं। QM इज आवर मोबाइल चार्ज। मोबाइल चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज 1 कूलम, ठीक है। VF minus VI फाइनल पोटेंशियल कहां पे लेके जाना है? P पे। इनिशियल पोटेंशियल कहां से लेके जाना है? P डैश पे। तो 1 कूलम into VP minus VP डैश, ठीक है जी। 1 P पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? P पॉइंट का पोटेंशियल अभी हमने निकाला था यहाँ पे 9 into 10 to the power 10 वोल्ट था VP, और VP डैश कितना था? 9 into 10 to the power 9, ठीक है। VP 9 into 10 to the power 10 minus 9 into 10 to the power 9, 9 कॉमन आ जाएगा, 10 to the power 10 minus 10 to the power 9, 10 बचेगा, ठीक है। तो आंसर आएगा तुम्हारा 90 वोल्ट, सॉरी 90 जूल। सॉरी कैलकुलेशन ये देख लो कितना बच रहा है? 9 into 10 to power 9 कॉमन ले लो, 9 into 10 to power 9 कॉमन आएगा, 9 into 10 to power 9 कॉमन, यहाँ तुम्हारा बचेगा 10 minus 1, तो ये तुम्हारा बचेगा 9 into 9 81 into 10 to the power 9 जो, ठीक है।
वर्क डन की वैल्यू आएगी 81 into 10 to the power 9 जूल। करो सर हम VP से VP डैश पे ले जाते हैं। V P से तो P डैश पे अपने आप ही आएगा। नोट करो भी, राइट डाउन। अभी लिखवाता हूँ दोबारा, समझाता हूँ। राइट डाउन, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क, this is the amount of work that has to be done this is the amount of work that has to be done this is the amount of work this is the amount of work that has to be done in moving a charge from P dash to P means lower potential से higher potential from P dash to P। इधर देखो बोर्ड पे, समझो। Yes, let's discuss this example from this case। ठीक है, अब चीजों को लिंक करना। P और P डैश में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल कम? P पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, P डैश का कम है। VP is greater than VP डैश। मैंने P पॉइंट को ऊपर बनाया, P डैश को नीचे बनाया, P पॉइंट को ऊपर बनाया, P डैश को नीचे बनाया। अभी फिलहाल जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें मेरा चार्ज कहां पे पड़ा है? P के P डैश पे, P डैश पे, मतलब मेरा चार्ज यहां पे है। means charge is placed at a lower potential। अगर आपको अपने चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाना है, आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला QM VF माइनस VI, ये याद रखना है। वर्क डन का फॉर्मूला QM VF माइनस VI। QM तुम्हारा क्या है? मोबाइल चार्ज। VF तुम्हारा जहां पे चार्ज को लेके जाना है उस पॉइंट का फाइनल पोटेंशियल। VI तुम्हारा क्या है? जहां से लेके जाना है उस पॉइंट का तुम्हारा इनिशियल पोटेंशियल। अब वर्क डन QM की वैल्यू 1 कूलम, फाइनल पोटेंशियल कितना है? P पॉइंट का 9 × 10⁻10, इनिशियल कितना है? 9 × 10⁻9। वर्क डन क्या आया? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है? पॉजिटिव वर्क डन का मतलब जो वर्क तुम्हें फील हो, ठीक है, जो वर्क तुम्हें फील हो कि एक्चुअल में तुम वर्क कर रहे हो। यहाँ पे देखो, अगर इस बॉडी को तुम्हें P डैश से P लेके जाना है, जब तुम फोर्स लगाओगे तुम्हें एक्चुअल में फील होगा ना दैट यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ वर्क, क्योंकि तुम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। यहाँ पे इस केस में अगर इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी को P डैश से P पे लेके जाना है, यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी एक्सटर्नल एजेंट के अगेंस्ट वे वर्क कर रहे हो, आपको फील होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर ये चार्ज Q0 है, इसको कंटिन्यूअसली वहां से क्या मिल रहा है? रिपल्शन। कंटिन्यूअसली रिपल्शन मिल रहा है ना, ये बहुत बड़ा चार्ज इस टेस्ट चार्ज को पीछे की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा है, फिर भी मुझे इसको P डैश से P पे लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एफर्ट लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब मैं इसको उठा के लेके जाऊंगा मुझे फील होगा ना कोई मुझे पीछे की तरफ पुश कर रहा है, मैं किसी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब फीलिंग वाला वर्क, ये 11th क्लास ग्रेविटेशन में कराया था। पॉजिटिव वर्क जो हमें फील हो कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब रिवर्स केस देखते हैं। रिवर्स केस मतलब अगर मेरा चार्ज टेस्ट चार्ज को, अभी इधर देखो बोर्ड पे, यस, टेस्ट चार्ज को अगर मैं P पॉइंट पे रख रहा हूँ, Q0 को, टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब देखते हैं कितना वर्क करना पड़ेगा। ये तो मुझे पता है ऑटोमेटिक होगा, ठीक है, ये तो हमने देखा है। इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल इट विल ऑटोमेटिकली मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पे चेक करते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। W QM कितना है? 1 VF फाइनल पोटेंशियल जहां पे जा रहा है उस पॉइंट का पोटेंशियल 9 × 10⁻9, जहां से लेके जा रहा है वहां का पोटेंशियल 9 × 10⁻10। 9 × 10⁻9 माइनस 9 × 10⁻10 कितना आंसर आएगा? वही आंसर आएगा विद अ नेगेटिव साइन, माइनस 81 × 10⁻9 जूल। नेगेटिव वर्क का मतलब ऑटोमेटिक वर्क, 11th क्लास ग्रेविटेशन में कराया ना, जब भी कोई वर्क आए नेगेटिव वर्क, जब भी कोई वर्क नेगेटिव आए, नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक वर्क, कुछ भी ना करना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े। चीजों को लिंक करते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज इंट्रोड्यूस होने वाली है। नेगेटिव वर्क का मतलब
अपने आप जो हो रहा है, अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को, अगर मैं इस यूनिट टेस्ट चार्ज को यहां पे रखूंगा P पॉइंट पे, ये ऑटोमेटिकली मूव करेगा फ्रॉम अ पॉइंट P डैश। तो ये वर्क डन शो क्या कर रहा है यहां पे, ये वर्क डन शो क्या कर रहा है, ये वर्क डन, ये कुछ वैल्यू आ रही है ना -81 × 10⁹ जूल, ये क्या चीज है, नेगेटिव का, चलो ये कॉन्सेप्ट तो लिंक हो गया, नेगेटिव वर्क का मतलब ऑटोमेटिकली वर्क, बट ये कोई चीज शो कर रही है। अगर हम लोअर से हायर पर जाएंगे तो इतना लगेगा। सोचो ध्यान से, सोचो, वहां पे वर्क पॉजिटिव था, पॉजिटिव वर्क का तो मतलब क्लियर हो गया कि मुझे इतना वर्क करना है, वो चीज बन गई माइंड में पिक्चर। अब यहाँ पे नेगेटिव वर्क का मतलब ऑटोमेटिकली वर्क, बट ये 81 × 10⁹ जूल, ये मैग्नीट्यूड है ना, नेगेटिव तो चलो शो कर रहा है ऑटोमेटिक वर्क, ये मैग्नीट्यूड की क्या चीज है 81 × 10⁹? This is the kinetic energy of the charge with which it will move from a region of higher potential towards the region of lower potential from the work energy theorem in work power energy, W = minus of delta K। पढ़ा था 11th क्लास, work done = change in kinetic energy with a negative sign, ठीक है। तो वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से अगर डेल्टा के निकालूंगा, डेल्टा के क्या आएगी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क डन कितना है, -81 × 10⁹, इसका नेगेटिव +81 × 10⁹। तो इसका मतलब क्या है, if a body is placed at a region of higher potential, it will automatically move towards the region of lower potential। अब अगर ये ऑटोमेटिकली मूव कर रही है तो कुछ इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वर्क डन = Q डेल्टा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, वर्क डन = Q डेल्टा V = डेल्टा K, ठीक है। करो, क्लियर हुआ, लिंक हुआ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, W = QM VF - VI। अगर आपका चार्ज लोअर पोटेंशियल में पड़ा है, वो हायर पोटेंशियल की तरफ लाने के लिए उसको वर्क करना पड़ेगा। पॉजिटिव वर्क का मतलब तुम लोग कुछ एफर्ट लगा रहे हो किसी एक्सटर्नल एजेंट के अगेंस्ट। अगर आपका चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आ रहा है, मतलब नेगेटिव वर्क आएगा, वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब, माइनस का मतलब है ऑटोमेटिक वर्क, और जो मैग्नीट्यूड है वो क्या शो करेगा, बॉडी पे जितनी काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुई मूव करने के लिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टुवर्ड द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। करो, एक सेकंड, यस, लेट्स डिस्कस ऑल द 3 क्वेश्चंस। देखो तीनों क्वेश्चंस हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क डन पे बेस्ड हैं, फाइन। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। देखो बोर्ड पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, if 100 joule of work must be done in moving a charge of 4 coulomb, ठीक है, जिस चार्ज को मूव करना है 4 coulomb का चार्ज है, from a point where potential is -10 towards the point where potential is V, find V। V की वैल्यू बतानी है, वर्क डन दे रखा है, चार्ज दे रखा है, इनिशियल पोटेंशियल दे रखा है, फाइनल पोटेंशियल निकालना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, W = QM VF - VI। वर्क डन कितना दे रखा है, 100, मोबाइल चार्ज कितना है, 4, फाइनल पोटेंशियल जहां पे लेके जा रहे हैं, कहां पे लेके जा रहे हैं, V पे, इनिशियल पोटेंशियल जहां से लेके जा रहे हैं, -10, माइनस ऑफ माइनस, क्लियर हुआ। VF - VI, फाइनल पोटेंशियल V माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना गिवन था, -10, ठीक है। 100 को 4 से डिवाइड करो, ये तुम्हारा 25 = V + 10, V की वैल्यू 25 - 10 15। बहुत बेसिक क्वेश्चन, क्लियर। फाइंड VF - VI। वर्क डन = Q del V लगाया, Q डेल्टा V का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये मत कर देना इनिशियल माइनस फाइनल, फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। W = QM, मोबाइल चार्ज कौन सा है, 4 कूलम का, VF - VI, जहां पे लेके जा रहे हैं फाइनल पोटेंशियल, माइनस जहां से लेके जा रहे हैं, V पे लेके जा रहा हूं, कहां से लेके जा रहा हूं, -10 से लेके, क्लियर। सबका आ गया था, कितनों का मैच हो गया था, 15 वोल्ट इधर गर्ल्स, ठीक है। चलो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन।
find the potential difference at a point where work of 2.4 into 10 to the minus 5 joule has to be done in moving a charge from one point to another. Potential difference पूछ रहा है. अब मैं इस फॉर्मूला को कंपैक्ट कर रहा हूँ. W equal to QM VF minus VI को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V. तो W equal to Q डेल्टा V. हमने निकालना क्या है? डेल्टा V. तो डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी? वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क कितना है? 2.4 into 10 to the power minus 5. चार्ज कितना है? 5 into 10 to the power minus 19. कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 4.8 into 10 to the power 13 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना है डेल्टा V. पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट. ठीक है? सिंपल. Last question. A charge of 3.2 into 10 to the power minus 19 is moved through potential difference of 2 volts. Find the kinetic energy. इधर देखो, अभी बताया था. Work done equal to Q delta V equal to delta KE. ये थ्योरम याद रखना. 11th क्लास में पढ़ा था हमने वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. 12th क्लास में पढ़ा वर्क डन इक्वल टू Q डेल्टा V. तो फाइनल थ्योरम क्या बन गई? वर्क डन इक्वल टू Q डेल्टा V इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चार्ज दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड निकालनी है. काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन. तो अगेन डेल्टा K इक्वल टू Q डेल्टा V. 3.2 into 10 to the power minus 19 into 2 कितना आ गया? 6.4 into 10 to the power minus 19 जूल. एक्सप्रेस योर आंसर इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है. डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19. minus 19 से ये कैंसिल, minus 19 ये कैंसिल, 4. तो डेल्टा K कितनी आ जाएगी? 4 eV, 4 इलेक्ट्रॉन. क्लियर? ठीक है? ये बहुत मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. W इक्वल टू Q डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा K. क्लियर? कितने क्वेश्चन है? कोई डाउट अब तक? फाइन. लिखो एक और क्वेश्चन है. A regular hexagon of side 0.1 meters each. A regular hexagon of sides 0.1 meters each. A regular hexagon of sides 0.1 meter each has a charge of 10 microcoulomb at its vertices. बनाओ एक हेक्सागन. ठीक है? हेक्सागन की साइड कितनी है? 0.1 मीटर और हर कॉर्नर पे कितना चार्ज रखा है? 10 माइक्रोकूलम का. 10 माइक्रोकूलम. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन. बनाओ एरो डायग्राम. Calculate electric potential at the center of the hexagon. A, B, C, D, E, F. हाँ जी. A चार्ज की वजह से पॉइंट O पे पोटेंशियल की डायरेक्शन. A पॉइंट की वजह से O पॉइंट पे पोटेंशियल की डायरेक्शन टुवर्ड्स D. इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या है पोटेंशियल सेंटर पे? पक्का? बोलो पक्का? क्या सेंटर में पोटेंशियल 0 आएगा? देख लो. क्या पता है दिमाग सारे चार्जिंग पे लगा के छोड़ के घर पे. हाँ, डिस्टेंस भी तो इक्वल होगा. ये डिस्टेंस तो सारे इक्वल हो गए. डिस्टेंस का तो कोई रोल नहीं है. और मैंने ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. A पॉइंट की वजह से O पॉइंट पे पोटेंशियल की डायरेक्शन कोई मतलब बना. पोटेंशियल की डायरेक्शन. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती. स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. अब इधर देखो करना क्या है. इधर देखो A पॉइंट की वजह से O पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लोगे. B की वजह से निकाल लो. C की वजह से, D की वजह से, E की वजह से, F की वजह से. बाद में सबको ऐड कर दो. स्केलर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर. हाँ, ये साइड कितनी होगी पहले तो?
0.1 ही होगी, रेगुलर हेक्सागन है ना, ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है 0.1, ये 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, किसी एक की वजह से पोटेंशियल निकाल लो, KQ/R, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, निकाल लो पोटेंशियल 6 into 9 into 10 to the power 9 into 10 into 10 to the power minus 6 upon 0.1। बोल दो आंसर, 0.54 कितना, 54 into 10 to the power 5। गुड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O 54 into 10 to the power 5। हाँ ठीक है, पोटेंशियल के क्वेश्चन में एरोज मत बनाने लग जाना। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरो डायग्राम बनेगी, डायरेक्शन। फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरो डायग्राम बनेगा। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक की वजह से पोटेंशियल निकालो, सबका एवरेज सम करो। अब आया अच्छा क्वेश्चन, लिखो भाई। क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझना, एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P at a point P due to a charge of 4 into 10 to the power minus 7 coulomb at a point 9 centimeters away from it। ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का पार्ट है, कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग a charge of 2 nanocoulomb from infinity to point P। ठीक है, करो। फर्स्ट का 4 into 10 to the power 4, गुड। फर्स्ट का आंसर आएगा 4 into 10 to the power 4 वोल्ट्स। सेकंड का आ रहा है 8 into 10 to the power minus 5, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। देखो फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 into 10 to the power minus 7 coulomb at a point 9 centimeter away from it। ये चार्ज है, ये डिस्टेंस है, पोटेंशियल निकालना है। V इक्वल टू KQ upon R, सिंपल। 9 into 10 to the power 9 into 4 into 10 to the power minus 7 upon 9 centimeters है, 10 to the power minus 2, कितना आएगा सॉल्व करके, 4 into 10 to the power 4 वोल्ट्स। ठीक है, पोटेंशियल निकालना था, वोल्ट। अब इधर देखो बोर्ड पे, ये हमारा एक चार्ज पड़ा हुआ था, इस चार्ज की वजह से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पोटेंशियल यहाँ पे आया 4 into 10 to the power 4 वोल्ट। ये है पॉइंट P। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 नैनोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। वर्क डन, जब भी वर्क डन बोल दिया जाए, दिमाग खोल के लगा दिया करो, W इक्वल टू Q डेल्टा V, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वर्क डन जहां पे भी दे दिया जाए, W इक्वल टू Q VF माइनस VI। वर्क डन निकालना है, किस चार्ज को लेके आना है, 2 नैनो, 2 into 10 to the power minus 9 from infinity to point P। कहां पे लेके आना है, P पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है, P का पोटेंशियल अभी हमने निकाला 4 into 10 to the power 4। कहां से लेके जाना है, इंफिनिटी का पोटेंशियल 0, ये नोट कर लो। पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी इज अज्यूम्ड टू बी 0।
पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी इज अज्यूम्ड टू बी 0। जब भी वर्ड इंफिनिटी हो, पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी इज assumed to be 0। ठीक है, और अर्थ का भी पोटेंशियल हम 0 लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी इज assumed to be 0, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज आल्सो टू बी टेकन एज 0। ये भी नोट करो, जब भी आप कभी क्वेश्चन में अर्थिंग होगी, अर्थ का पोटेंशियल 0 क्यों लेते हैं वो मैं जब कैपेसिटेंस कराऊंगा फिर बताऊंगा, क्योंकि अर्थ की कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। अभी फिलहाल नोट कर लो, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0। इंफिनिटी का भी पोटेंशियल 0 होता है, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, तो बॉडी को लेके कहां से आ रहे हैं? इंफिनिटी से। इंफिनिटी का पोटेंशियल 0, बर्डन कितना आ गया? 8 into 10 to the minus 5. 8 into 10 to the minus 5 joule। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव को। ठीक, ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन जो हमने किया, करो रिव्यू एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।